दोस्तों, जैसा कि आपको थंबनेल पे पता लग गया, आज का वीडियो जो ब्रह्मचर्य से जुड़े हुए भोजन के बारे में है। तो जैसा कि शब्द आपको दिया गया है तामसिक, तो देखिए कि प्रकृति के अंदर 3 प्रकार के ही गुण पाए जाते हैं और 3 प्रकार के ही भोजन पाए जाते हैं, जिसमें एक होता है राजसिक, एक होता है सात्विक और एक होता है तामसिक। राजसिक और सात्विक के बारे में मैं जल्दी अन्य वीडियो बनाने जा रहा हूँ। आज के वीडियो में बात करेंगे तामसिक भोजन की। तो ऐसा भोजन जो आपके अंदर तमस प्रवृत्ति यानी काम वासना, बुरे विचार, गंदे विचार, आलस्य है, ये चीज़ें उत्पन्न करता है, ऐसे भोजन को बोलते हैं तामसिक भोजन, जो ऐसे गुण पैदा करता है। जैसा कि कहा जाता है कि जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, यानी जैसा हम खाना खाते हैं हमारा मन भी वैसा ही होता है। जो इंसान जैसी चीज़ें खाता है उसके विचार भी वैसे ही पैदा होते हैं, ध्यान रखिए। और खाने के बारे में और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया जाए तो ये बोला जा सकता है कि हम आँखों से भी खाते हैं जो देखते हैं, कानों से भी खाते हैं जो सुनते हैं, नाक से भी खाते हैं जो सूंघते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ सिर्फ खाने की, जो मुंह से खाया जाता है। तो ऐसा भोजन जो आपके अंदर गंदे विचार, काम वासना, आलस्य, प्रमाद, ऐसी स्थितियाँ, ऐसे गुण पैदा करता है, ऐसे भोजन को बोलते तामसिक भोजन। अब जो व्यक्ति ऐसा भोजन करता है, तामसिक भोजन करता है, नंबर 1 उसके अंदर आलस्य सबसे ज़्यादा पाया जाता है। नंबर 2 उसके अंदर बुरे विचार बहुत ज़्यादा आते हैं, काम वासना के विचार, किसी का बुरा करने के विचार, ईर्ष्या, किसी से जलन, ये सारे विचार तामसिक भोजन की प्रवृत्ति के हैं। या अहंकार, अहंकार भी तामसिक भोजन जो करता है उसी से होता है। तो ये जितने बुरे विचार आते हैं इनका मूल रीज़न है जो खाया गया भोजन है तामसिक प्रवृत्ति का। अब तामसिक प्रवृत्ति में बात करें कौन कौन सा भोजन आता है, तो तामसिक प्रवृत्ति में भोजन आता है नंबर 1 पर शराब है। आपको पता है कि जो व्यक्ति शराब पीता है उसका दिमाग भी कंट्रोल में नहीं रहता। अब जिसका दिमाग कंट्रोल में नहीं रहता तो वो गलत काम करता है। और अपराधों को अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा अपराध शराब के कारण हुए हैं। नंबर 2 पे आता है मांस। अब जो मांस खाता है, हिंसा करके जो मांस खाता है, अब इसका एक साइंटिफिक रीज़न भी बताता हूँ और एक आध्यात्मिक रीज़न। आध्यात्मिक रीज़न ये है कि हमने किसी जीव की हत्या की है। अब किसी जीव की हत्या की है तो उससे जो हमारे अंदर भोजन आया है, उससे जो हमारे अंदर खाना आया है, वो वैसा ही हिंसात्मक गुण पैदा करेगा हमारे अंदर, लड़ाई झगड़ा, द्वेष, कलेश। साइंटिफिक रीज़न इसका ये है कि जब भी किसी जानवर को मीट मांस के लिए मारा जाता है तो उसके अंदर कुछ हार्मोन, जैसे आप एकदम से डर जाते हैं किसी चीज़ से तो आपके अंदर, शरीर के अंदर ऐसे हार्मोनों की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है, जो आपका स्ट्रेस होता है, तनाव होता है, डर होता है, ऐसे हार्मोन की। तो जब उस जानवर को काटा मारा जाता है तो उसके अंदर भी वो हार्मोन बढ़ जाते हैं मौत के डर से। अब वो जो हार्मोन हम मांस के द्वारा अपने शरीर के अंदर लेके आ रहे हैं तो वो हार्मोन हमें इफ़ेक्ट करते हैं। तो उनकी वजह से हमारा जो हार्मोनल इनबैलेंस है वो होता है, हमारे हार्मोन में भी चेंजेस आता है, हमारे विचारों में चेंजेस आता है। एक और तामसिक भोजन है अंडा। आजकल हर जगह प्रोटीन के लिए अंडा खाओ जी, प्रोटीन के लिए अंडा खाओ जी। तो आपको पता होना चाहिए कि अंडा अंग्रेज़ी डॉक्टर इसलिए बताते हैं क्योंकि जो अंग्रेज़ी व्यवस्था है या एलोपैथी जो है वो विदेशों की, पश्चिम के देशों की है। वहाँ पर खाने के लिए जिस वक्त ये डॉक्टरों की स्टडी स्टार्ट हुई थी उस वक्त खाने के लिए दालें वगैरह ये नहीं थी जितनी भारत के अंदर दालें पाई जाती हैं। तो उन्होंने प्रोटीन के सोर्स के रूप में किसको चुना? अंडे को। और जबकि भारत के अंदर प्रोटीन के लिए दालें हैं, मूंग की दाल, मसर की दाल, उड़द की दाल, सोयाबीन की दाल, सोयाबीन चने की दाल, सोयाबीन जिसमें 43 से 45% प्रोटीन पाया जाता है। इसलिए भारत की जो चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद, उसने चुना दालों को। तो ये मत सोचिए कि अंडा खाने से ही आपके अंदर प्रोटीन बढ़ेगा। अब वो अंडा भी वही रीज़न पहले वाला कि
हमने किसी की हिंसा की है तो वैसे ही विचार हमारे अंदर पैदा होंगे। इसके बाद आता है जंक फूड। जैसे हम बाहर ठेले पे रेहड़ी पर खाते हैं गोलगप्पे, पिज़्ज़ा, बर्गर, इनके अंदर क्या होता है कि इनके अंदर इनका टेस्ट बढ़ाने के लिए वो लोग तेज़ मसाले का यूज़ करते हैं, ज़्यादा तला हुआ, ज़्यादा भुना हुआ, ज़्यादा तेज़ मसाला। अब हमारे भारत की जो जलवायु है वो उष्ण है, गर्म है, तो इस हिसाब से हमें गर्म चीज़ों की आवश्यकता सिर्फ सर्दियों में पड़ती है। अन्य किसी मौसम में हमें गर्म चीज़ों की आवश्यकता नहीं है। तो अब होगा क्या कि अगर जंक फूड खाया जाएगा तो हमारी प्रवृत्ति, जलवायु, शरीर वैसे ही उष्ण है और हमने वो गर्म चीज़ें और खा ली हैं, तो इससे भी हमारा जो दिमाग है वो स्थिर नहीं हो पाता, उसके अंदर विचार चलते रहते हैं। अब विचार कौन से चलेंगे? जो हमने इधर उधर से सुना देखा है, जैसे ज़्यादातर नेगेटिव विचार वो चलते रहते हैं, तो इनमें ये भी है। और जैसे ज़्यादा लहसुन खाना, नॉर्मल खा सकते हैं, सर्दियों में खाना बेटर रहता है। ज़्यादा लहसुन खाना, ज़्यादा प्याज खाना, ये चीज़ें भी तामसिक प्रवृत्ति को बढ़ाती है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको ये बंद कर देना चाहिए लहसुन प्याज, नहीं, खा सकते हैं, पर उतना ही जितना आवश्यक है, जितना शरीर के लिए ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा अगर इसको एक्सप्लेन किया जाएगा तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, इसलिए स्पेशली आपको ध्यान रखना है कि आपको शराब नहीं पीनी, मांस अंडा नहीं खाना, ठीक है, और जंक फूड नहीं खाना, एक सिगरेट, धूम्रपान किसी प्रकार का नहीं करना, क्योंकि ये भी हमारे शरीर की उष्णता को, गर्मी को बढ़ाता है। और पैकिंग का खाना नहीं खाना, ये तामसिक भोजन है। अगर इस प्रकार के भोजन खाए जाएंगे तो इस प्रकार के ही विचार आएंगे। अगर आप किसी भी अपराधी को देखेंगे, ध्यान रखिए, किसी भी अपराधी के जीवन की आप स्टडी करेंगे तो ध्यान रखिए कि उसके पीछे या तो कोई नशा होगा या कोई हिंसा होगी जो अपराध से पहले उसने की है, तभी उसके अंदर वो वैसे बुरे विचार पनपे हैं, वैसे बुरे विचार आए हैं। अब बात करते हैं ब्रह्मचर्य पालन में क्या सहायक है। तो अब जैसे आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया कि जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन, और जैसा मन होगा वैसे विचार आएंगे। अब देखिए, अगर आप तामसिक भोजन खाते हैं तो आपके विचार भी तामसिक होंगे। तामसिक का मतलब नेगेटिव, बुरे विचार। अब बुरे विचार होंगे तो जिसके विचार बुरे हैं, क्या वो ब्रह्मचर्य पालन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि ब्रह्मचर्य पालन है खुद पर नियंत्रण, अपने दिमाग पर नियंत्रण, अपने विचारों पर नियंत्रण। अगर कोई तामसिक भोजन खा रहा है और ब्रह्मचर्य पालन की कोशिश कर रहा है तो ये ठीक वैसा ही है कि आप एक रेलगाड़ी में बैठे हो या एक गाड़ी में बैठे हो जिसका ड्राइवर नहीं है और आप पीछे बैठे, पीछे की सीट पर उसको कंट्रोल करना चाह रहे हो, आपके हाथ भी वहाँ तक नहीं पहुँच रहे, तो वो गाड़ी तो अपने हिसाब से ही जाएगी, हमारे हिसाब से नहीं जाएगी। अगर हमारे हिसाब से उसको चलाना है तो हमें आगे की सीट पर जाकर नियंत्रण करना होगा। नियंत्रण का मतलब अपने भोजन पर, और जो भोजन पर नियंत्रण करेगा उसके मन पर नियंत्रण होगा, जिसके मन पे नियंत्रण होगा उसके विचारों पे नियंत्रण होगा, और जिसके विचारों पे नियंत्रण होगा उसके लिए ब्रह्मचर्य पालन बहुत ही आसान हो जाएगा। तो ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।